बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बट कढ़ाई। और बट कढ़ाई के लिए मैंने हाफ़ केजी मटन ले लिया, 4 अदद मैं टमाटर इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 अदद प्याज, 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ले ली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 लहसुन के जवे ले लिए। कढ़ाई बनाने के लिए मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके लिए मैंने गोश्त को पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। इसमें मैं हाफ़ केजी गोश्त डाल दूंगी। इसके बाद मैंने 500 ग्राम इसमें टमाटर डाल दिए, 2 अदद प्याज और ये पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा गिलास मैं इसमें पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च डाली, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल कर दूंगी। इसको मैंने 15 मिनट के लिए वेट देना है। 15 मिनट हमने इसको वेट दे दिया था। ये गोश्त हमारा नरम हो चुका है। अब इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। इसका हम पानी ड्राई करेंगे। इसमें मैं 2 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून मक्खन और 2 टेबलस्पून में मलाई का इस्तेमाल करूंगी। और आप देखते जाएं मैं किस किस स्टेज पे इसमें ये चीज़ें ऐड करती हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अब हमारा पकने का प्रोसीजर शुरू हो गया है। जैसे इसका थोड़ा सा पानी ड्राई होता है, इसमें मैं तेल डाल लूँगी। तेल मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी इसमें, क्योंकि इसमें मैं मक्खन, मलाई और दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जैसे ही इसका पानी ड्राई होता है, मैं इसमें ऑयल डालती हूँ और उसकी भुनाई करूँगी 10 मिनट के लिए। अब मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी। इस स्टेज पर हम टमाटर के छिलके भी लहदा इसमें से काट लेंगे। ये जो टमाटर के छिलके होते हैं इनको हम निकाल देंगे, क्योंकि ये नरम नहीं पड़ते इसमें। और इसकी भुनाई हम करते जाएंगे। इस पॉइंट पे मैं इसमें ये थोड़ा सा अदरक और सब्ज़ मिर्च डालूँगी और उसकी भुनाई करती जाऊँगी। जब ये अपना ऑयल छोड़ दे तो मैं इसमें दही शामिल कर दूँगी। 2 टेबल के स्पून मैं इसमें दही इस्तेमाल करूँगी और उसकी भुनाई करूँगी दही डालकर। 10 मिनट भुनाई करने के बाद इसमें मैं स्पाइसेस डाल दूँगी। भुना कुटा सूखा धनिया मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें भुना कुटा ज़ीरा इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ, पिसी हुई काली मिर्च। इसके अलावा इसमें मैं गरम मसाला इस्तेमाल करूँगी। स्पाइसेस जो आपके पास गरम मसाला होता है वो आप इसमें इस्तेमाल करें, 1 टीस्पून। साथ ही इसमें मैं 1 टेबलस्पून मक्खन डालूँगी और मलाई का इस्तेमाल करूँगी। 2 टीस्पून मैं इसमें मलाई का इस्तेमाल करूँगी और इसकी मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी दोबारा से। गरम मसाला जो मैंने इस्तेमाल किया है उसमें जायफल और जवतरी, सूखा धनिया, ज़ीरा वगैरह सब कुछ शामिल है, जो इसमें बहुत अच्छा अरोमा लेके आएगा। ये बिल्कुल लास्ट पे मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। तो ये आप देखिए गोश्त ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और इसमें शाइन आना शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि हमारा गोश्त पकने के अब करीब है। इसमें स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी रख सकते हैं, इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन आधा किलो गोश्त में जितने स्पाइसेस मैंने इस्तेमाल किए हैं ये बहुत ही परफेक्ट हैं। इसमें नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये हमारे गोश्त ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है।
और ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है ये खाने के लिए। ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसको आप चपाती या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। इसको हम सब्ज़ धनिए, सब्ज़ मिर्च और अदरक की स्लाइस से गार्निश कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी कीमती आरा से कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।